मुझे ये बताओ, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये जगह मेरी है, यहाँ पर किसी का भी आना मना है, तो पूरी सेना यहाँ क्या कर रही है? तुमने मेरे घर पर कब्जा क्यों कर लिया? नहीं मालिक, आप मुझ पर ऐसे आरोप न लगाए। ये सेना मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। दरअसल क्या हुआ यहाँ? खुलकर बताओ। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं शांति से इसी जगह बैठे हुए आपका इंतजार कर रहा था। फिर अचानक से बड़ी बड़ी गाड़ियों और सेना के ट्रकों ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी बड़ी गाड़ियों के सहारे वो लोग कुछ ढूंढने लगे। अचानक से एक मशीन ने बीप बीप की तेज आवाज करना शुरू कर दिया। फिर उस जगह को खोदा और साफ साफ बोलो। मालिक, मेरे मालिक। क्या हुआ? मृत्युंजय की इस गर्जना ने आसपास कई किलोमीटर तक खामोशी फैला दी। कुछ घंटे पहले। रमेश, कितनी बार कहा है रात के समय मोशन डिटेक्टर बंद कर दिया कर। जंगल से रोज हिरण घुस आते हैं। अब पहले इस आवाज को बंद कर और फिर हिरण को बाहर निकाल कर आ और मुझे सोने दे। अरे सर, ये हिरण नहीं कोई लड़का है। ये अंदर घुसा कैसे? क्या? ध्यान से देख, कौन है? हाँ सर, ये कोई लड़का ही है। मालिक के कमरे की ओर जा रहा है। अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। उसका आधे से ज्यादा बदन खुला है। उलझे हुए बाल और सारे बदन में मिट्टी लगी हुई है। कोई जंगली लग रहा है। थ्रेट, थ्रेट, थ्रेट! कोई घर के लॉन में घुस आया है। मालिक के कमरे की ओर बढ़ रहा है। सब जल्दी लॉन में पहुंचो। हाथ ऊपर करो। लड़का रुकता नहीं है। वो धीरे धीरे कदमों से चलता रहता है। सुना नहीं? रुक जाओ और हाथ ऊपर करो वरना। अचानक से वो लड़का रुकता है और हेड सिक्योरिटी गार्ड की ओर मुड़कर देखता है और अगले ही पल हेड सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिरा हुआ था। ये क्या हुआ? तभी उस घर का मुख्य दरवाजा खुला। उस दरवाजे से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बाहर आया। रुक जाओ। अचानक से सबकी बंदूकें नीचे हो गईं और सभी उस बूढ़े के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वो आदमी धीमे धीमे कदमों से उस लड़के के सामने आया। मेरे मालिक, कैसे हैं आप? वो बूढ़ा आदमी लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उठो शिलाद। लड़के ने उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठाया। ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर शिलाद ने इस लड़के को मालिक क्यों कहा? आखिर कौन है ये लड़का जो उनके मालिक को नाम से बुला रहा है? सभी के मन में बस यही सवाल गूंज रहा था। चलो मालिक, अंदर चलते हैं। शिलाद ने अंदर चलने की ओर इशारा किया। चलो, बहुत समय हो गया, तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। अंदर जाने के बाद मृत्युंजय वहां बनी एक कुर्सी पर बैठ गया। लीजिए मालिक। शिलाद ने चाय का कप उस लड़के की ओर बढ़ा दिया। एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे बोला था कि ये जगह मेरी है, यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, तब भी तुमने पूरी सेना लेकर मेरे घर पर कब्जा कर लिया। नहीं मालिक, आप मुझ पर ऐसे आरोप न लगाएं। ये सेना मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। दरअसल क्या हुआ? खुलकर बताओ। वो जमीन से अक्षरा के गहने ले गए। अक्षरा का नाम सुनते ही मृत्युंजय ने आंखें बंद कर ली और एक लंबी गहरी सांस ली। अक्षरा? कौन ले गया उसके गहने? मालिक, ये तो नहीं पता, पर उस दिन के बाद कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए सारे लोग आपकी सुरक्षा में लगाए हुए थे। मैं हमेशा से आपका वफादार था और आगे भी आपका ही वफादार रहूंगा। तुमने उनको रोका नहीं? रोका था मालिक, रोका था। ऐसा कहकर शिलाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने अपने शरीर पर जो कपड़ा ओढ़ रखा था वो हटा दिया।
शिलाद का पूरा शरीर नीला हो रखा था। उसके शरीर को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सांप उसके शरीर के अंदर घुसे हुए हैं। वो उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रहे थे। विषदंत? आखिर क्या है विषदंत, जिससे शिलाद का पूरा शरीर नीला पड़ गया? अब क्या होगा शिलाद के साथ? क्या मृत्युंजय बचा पाएगा शिलाद की जान? जानने के लिए सुनते रहिए मृत्युंजय, केवल कुकू FM पर।